नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरे चुनावी माहौल को झकझोर दिया होगा। आप भी सोच में पड़ गए होंगे। महाराष्ट्र की तस्वीर आपको याद आ गई होगी, आपकी आंखों के सामने नाचने लग गई होगी वो तस्वीरें। बिहार में बनेगा एक और उद्धव ठाकरे, ऐसे ख्याल कई लोगों को आ रहे होंगे। बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वो बात बोल दी है जो सीधे सीधे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। अमित शाह ने कहा, एनडीए चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करेगा विधायक दल। ये तय करेगा विधायक दल। ताजा तरीन, बिल्कुल ताजा ताजा बयान है अमित शाह का। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या निकलता है, क्या संकेत हैं? सीधा मतलब यह है कि बीजेपी ने पहले ही नीतीश कुमार को दरकिनार करने की प्लानिंग बना रखी है। यानी फिलहाल गठबंधन की नाव में साथ बैठकर सफर तय करेंगे, लेकिन किनारे पहुंचते ही नाव पलट दी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। उद्धव ठाकरे यही आरोप लगातार लगाते हैं बीजेपी पर, और वही खेल अब बिहार में रिपीट होने वाला है। अमित शाह का यह बयान किसी गलती से नहीं निकला है। यह एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, सोच लीजिए। देखिए, बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक साथी नहीं हैं, क्योंकि वो जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं उतनी बार गठबंधन बदल चुके हैं। कभी आरजेडी के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ आए, और फिर आरजेडी के साथ गए, और फिर एनडीए में आए। यही पलटने की आदत बीजेपी के लिए अब चेतावनी भी है और मौका भी। देखिए, बीजेपी ने तैयारी पहले से कर रखी है। अगर नीतीश कुमार इस बार धोखा देते हैं तो जेडीयू के अंदर ही फूट डाल दी जाएगी, ये संकेत मिल रहे हैं। और जैसे शिवसेना को दो हिस्सों में, दो फाड़ में बांट दिया गया था, वही नजारा यहां देखने को मिल सकता है जरूरत पड़ी तो। अमित शाह की लाइन, बिल्कुल जो ताजा बयान है उसमें, कि विधायक दल तय करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। असल में ये लाइन, यही प्लान बी है बीजेपी का। यानी चुनाव के बाद अगर एनडीए बहुमत में आता है तो फैसला बीजेपी के हाथ में रहेगा, नीतीश कुमार के हाथ में नहीं। तो बीजेपी अब नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर एहसान जताने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस बार अपनी ही पार्टी का चेहरा आगे लाने की तैयारी में है। याद कीजिए, 5 साल पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जब जेडीयू की सीटें कम आई थी, तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब समीकरण उल्टे हैं, समय काफी बदल चुका है और बीजेपी के अंदर बड़ी महत्वाकांक्षा है। बीजेपी बड़ी पार्टी है और उसने साफ कर दिया है कि देखिए, अंतिम फैसला वही करेगी। जरा सोचिए, चुनावी नतीजों के दिन क्या हो सकता है। विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा। काउंटिंग शुरू होती है, एनडीए बहुमत की लाइन पार करता है, कैमरे नीतीश कुमार पर फोकस करते हैं, बीजेपी की तरफ से बयान आता है, निर्णय विधायक दल करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ऐसी तस्वीर आ सकती है। और शाम तक मीटिंग होती है और अचानक नया नाम सामने आता है, नया नाम जो किसी ने सोचा नहीं होगा, जो 2-3 राज्यों में हो चुका है। तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री, इसकी घोषणा हो सकती है उस दिन शाम तक। तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन होगा जो उद्धव ठाकरे के चेहरे पर सत्ता जाते वक्त था, सन्नाटा, सदमा और सियासी शिकस्त। लेकिन अगर नीतीश कुमार बीच चुनाव में पलट जाते हैं, हवा को भांप कर, और महागठबंधन से हाथ मिला लेते हैं, तो भी बीजेपी के पास गेम पलटने का प्लान तैयार है। ये संकेत मिल रहे हैं अमित शाह के ताजा बयान से। देखिए, जेडीयू को तोड़ना, कुछ विधायकों को अपनी तरफ करना और बिहार में अपनी सरकार बनाना, यानी जिस भी दिशा में नीतीश कुमार मुड़ेंगे, बीजेपी के पास जवाबी चाल मौजूद है, तैयारी पूरी है। ये संकेत मिल रहे हैं। अमित शाह का यह बयान उसी रणनीति की झलक है। बाहर से समर्थन, अंदर से नियंत्रण, पूरा कंट्रोल। देखिए,
बीजेपी जनता को यह संदेश देना चाहती है कि वो गठबंधन निभाने वाली पार्टी तो है, लेकिन पर्दे के पीछे सत्ता का कंट्रोल उसी के पास रहेगा। ये बिहार है भाई, बिहार। यहां राजनीति में कोई जो है परमानेंट दुश्मन नहीं है और न ही कोई परमानेंट दोस्त। हालांकि पूरे देश की राजनीति में ऐसे कई नजारे हम देख चुके हैं। यहां बस अगर कुछ परमानेंट है, स्थायी है, तो सत्ता की भूख है। देखिए, बीजेपी के पास केंद्र की ताकत है, संसाधन है और अमित शाह जैसा रणनीतिकार है जो चुनाव से पहले ही बात का खेल लिख देता है। इसलिए अगर एनडीए बहुमत में आता है तो यह लगभग तय मानिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए सिर्फ एक चेहरा है, सिर्फ एक चेहरा है, सिर्फ इस्तेमाल भर का चेहरा। चुनाव खत्म होते ही वह चेहरा पर्दे से गायब हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है, जो अब संकेत मिल रहे हैं। बिहार की सियासत का अगला एपिसोड वही होगा जो महाराष्ट्र में चला था, जो एपिसोड पहले गठबंधन, फिर बगावत, फिर नया मुख्यमंत्री। और इस बार स्क्रिप्ट पहले से तैयार है यहां पर बिहार में। बस काउंटिंग का दिन बचा है, काउंटिंग का दिन जो है उसका इंतजार है। और अगर बहुमत मिलता है एनडीए को तो साफ समझ लीजिए मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। अमित शाह का विधायक दल तय करेगा, ये 4 शब्द दरअसल बिहार की अगली सियासी कहानी की शुरुआती लाइन है, शुरुआती लाइन। अब देखना यह है कि इस कहानी में हीरो कौन बनेगा और नीतीश कुमार को फिर धोखा मिलेगा या वो खुद किसी और को धोखा दे जाएंगे, यानी बीजेपी को। लेकिन इतना तय है, बिहार की कुर्सी अब नीतीश कुमार के भरोसे नहीं है, बीजेपी के इशारे पर तय होगी बिहार की कुर्सी, यानी कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो। चलिए, इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, अतः क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों में बदलाव देखा जा सकता है। नमस्कार।